Myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering, Durg. Our course topic is EP 5211 and today's topic is rheological properties of foods. So हमने पिछली क्लासेस में हमने देखे थे कि हमारे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं हमारे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। बस इसमें जो होते हैं हमारे फोर्स एंड डिफॉर्मेशन पे बेस्ड एनालिसिस की जाती है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये सेम वर्क होता है हमारा मैकेनिकल टाइप का। मैकेनिकल में जैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन पे वर्क देखते हैं, उसमें हम फोर्स की वजह से हमारे डिफॉर्मेशंस होते हैं। इसमें हम उसके बिहेवियर की वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन या चेंजेस होंगे उनको हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं रियोलॉजिकल क्या होता है। रियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर्स एंड डिस्क्राइब द interrelation between the force deformation and times in the study of the manners in which the material responds to applied stress on stress। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे जो हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन पे वर्क होता है, सिमिलर वर्क होता है हमारा रियोलॉजी पे। ये हमारा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंडर में हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि फोर्स कितना है, उसकी वजह से डिफॉर्मेशंस कितने हैं और वो डिफॉर्मेशन किस टाइम ड्यूरेशन तक के लिए है और जो फोर्स लग रहा है वो कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो टर्म्स जो है ना वो ग्रीक के रियोस से लिया गया है जिसका मतलब है फ्लो। ठीक है, द साइंस ऑफ द रियोलॉजिकल इज ओनली अबाउट द 70 ईयर्स ऑफ द एज इट फाउंडेड टू द टू साइंटिस्ट मीटिंग इन द लेट एंड 20th एंड फाइंडिंग आउट द हैविंग द नीड टू डिस्क्राइब द फ्लूइड फ्लो एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो ये जो हमारा रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली बेस्ड है हमारा फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड एज वेल एज सॉलिड। ठीक, तो यहाँ पे किसी साइंटिस्ट ने इसका इवोल्यूशन बेस पे इसके एनालिसिस किए हुए थे। इसका जो मेन पर्पस है, जैसे कि कोई भी हमारा टेक्सचरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो टेक्सचरल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम लोग रियोलॉजिकल के बेस पे टेक्सचरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री में इसका एक फैक्टर्स होते हैं जहाँ जहाँ वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ऑफ रियोलॉजी देखते हैं। स्टडी ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फूड साइंस ड्यू टू इट्स यूटिलिटी in food processing operation and sensory characteristics. It gives the information about the microstructures of the food. Rheological properties are the magnification of the rate and nature of the deformation that occur when the material is stressed. These parameters can be used to predict how the fluid will behave in the process and in determine the energy requirement for the transportation of the fluid from one point to another। ठीक है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो यूजफुल इन डिफाइनिंग द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द फूड एंड प्रोडक्ट्स। सो इसका बेट ये तो था हमारा इंग्लिश कंटेंट। अब मैं इसको डिटेलिंग में शॉर्ट में एक हिंदी पैरामीटर्स में बताता हूँ कि कोई भी अगर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी प्रोडक्ट का किया जाता है एनालिसिस, तो उसमें क्या, उसके थ्रू हम लोग उसमें जो भी यूनिट ऑपरेशंस जो होंगे ना, चाहे वो मटेरियल की डिज़ाइनिंग में कोई भी प्रोडक्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर के वजह से उसका जो सेंसरी होगा इवोल्यूशन, वो सब हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा, ठीक है, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशंस होंगे नेचर्स, ठीक है, कि वो कितना लोड ले पाएगा, कितना स्ट्रेस जब लेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में एनालिसिस करते हैं। इसकी वजह से हमारे साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट्स में, फूड इंडस्ट्रीज़ में, हमारे बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस में हमारा रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं या उस साथ ही साथ उस प्रोसेस को ईजिली वे में कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं फूड इंडस्ट्री में। पहला है हमारा मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या होता है, इसमें हम लोग मैकेनिकली हर प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करते हैं, तो शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपरली मिक्सिंग हो पाती है। तो मिक्सिंग में यूज़ हुआ। फ्लो कंट्रोल में इसलिए क्योंकि अगर प्रोडक्ट में एक फ्लोएबिलिटी है कि वो मूव करे, ठीक है, मतलब वो विस्कस सॉलिड है, विस्कस नॉन विस्कस, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, तो उसके बेस पे वो एक फ्लोएबिलिटी होती है प्रोडक्ट की जब उसमें मॉइस्चर हो तो, ठीक है। तो ये एनालिसिस करने से हमारा फ्लो कंट्रोल ईजिली हो सकता है कि वो कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी है उसमें, कि इलास्टिक है, प्लास्टिक है, विस्को इलास्टिक है, न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है, ठीक। फिर है डिस्पेंसिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा
डिस्पेंसिंग जो होता है वो मटेरियल कम्स आउट द ईजली और विथ डिफ़िकल्टीज, ठीक। फिर फोर्थ है हमारा सेटलिंग एंड फ्लोटिंग। तो सेटलिंग फ्लोटिंग्स क्या होता है, फ्लोट मतलब ऊपर में तैरते रहता है ना, वो फ्लोट ही है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये कहीं पे रुक जाएगा, इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो या तो ये तैरेगा या तो ये रुक जाएगा, ठीक है। पंप उसको लिफ्ट करने में आसानी हो, फोर्सफुली, लिक्विड है सॉलिड है, ठीक है। कोटिंग स्प्रेडिंग वन मटेरियल टू थिन लेयर ओवर अदर्स, ठीक है। क्लीनिंग में, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेसिंग पैरामीटर्स, जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पावर यूज़ कर रहे हैं एजिटेट करने के लिए, हीट जनरेशन के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए। फिर यूनिट ऑपरेशंस में भी, साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो भी हार्वेस्टिंग सॉर्टिंग जो होते हैं रॉ मटेरियल के, उसमें हेल्प होता है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के। इंटीग्रेशंस के लिए इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किसके किसके लिए यूज़ करना है। पावर टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं कि कैसे बनाया जाए और क्या क्या होने चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग सेंसरी इवोल्यूशन या रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। न्यूअर प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के लिए, डाइलेक्ट्रिक आइसक्रीम, पनीर, फैट्स, ये सब के लिए, डिज़ाइनिंग प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स के लिए, सेंसरी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक। फिर अब हम देखते हैं कि ये तो था हमारा बेसिक पैरामीटर्स जहाँ जहाँ यूज़ किए जाते हैं जिस यूनिट ऑपरेशन में। अब हम देखते हैं कि इनका कहाँ कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो पहला मीट प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो मीट प्रोडक्ट्स में क्या होगा, द एवेल्यूएट टाइप ऑफ द ब्रेड, इट्स ग्रोथ रेट, टिंडरनेस मीन्स सॉफ्ट, वो कितना सॉफ्ट है, नरम, ठीक है, कम नाजुक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। टू इवोल्यूएट द पिकलिंग, चिलिंग, एजिटेट, प्रिजर्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में देखते हैं, टू इवैल्यूएट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स फॉर प्रिडिक्टिंग द इफेक्ट ऑफ स्टोरेज एंड रैपनिंग पीरियड ऑफ ऑन प्रोसेस, ठीक है। मतलब इसमें वैरायटी फाइंड आउट करने में भी हेल्प होगा और स्टोरेज का इफेक्ट क्या होगा, रैपनिंग टाइम क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कितने टाइम में होगा, ये सब एनालिसिस किए जाते हैं स्टोरेज के साथ भी, ठीक। फिर जैम जेली में, तो इसमें क्या होता है, ब्लेंडिंग करते हैं हम लोग, मिक्स करेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा जेली में, जैम में, पैक्टिन का साथ उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किसकी वजह से वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम लोग उसको बेस्ट बना सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक्स फूड। स्नैक्स मतलब जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे चिप्स, लेस, ये सब जो होते हैं ना स्नैक्स टाइप के, तो इसमें क्या होगा, हम लोग डो बनाते हैं, पेस्ट उसका, फिर देन पेस्ट बनाते हैं, देन एक्सट्रूडेड बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें कि जो पेस्ट का, एक्सट्रूजन का, ठीक है, उसका कितना सॉलिड दिया गया, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फ्लोएबिलिटी, ये सब जो हमारे स्नैक्स प्रोडक्ट्स के अंदर में आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है प्रोडक्ट, वो सब एनालिसिस किया जाएगा। और साथ ही साथ इसकी वजह से हम लोग सेल्फ लाइफ उसकी स्टोरेज के टाइम पे ये भी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर है हमारा कॉन्फेक्शनरीज। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रॉ मटेरियल का जो ऑप्टिमम पैरामीटर्स होता है, प्रोसेसिंग पैरामीटर्स, उसको एनालिसिस करते हैं, जो हमारे क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है, मतलब अच्छा भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है, ठीक। इसकी वजह से फिर उसमें क्या, कितना थिकनेस का कोटिंग लगाना है, स्क्यूनेस कितना होना चाहिए, इलास्टिसिटी, बिटलनेस, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे। पेस्ट पे, जैसे टोमेटो पेस्ट, जैम, जेलीस, ये सब जो है सिमिलर वर्क है उसका मिक्सचर पे, या विस्कोमीटर पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि वो कितना फ्लो हो रहा है, विस्कस, ठीक है। फिर है हमारा बेकरी में। फिर बेकरी में है, तो बेकरी में इसमें क्या होता है, जैसे डो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। डो मतलब आटा को गूँथ के हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको डो बोलते हैं, गूँथने के बाद, ठीक है, वो हमारा डो होता है। तो उसके बाद उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग उसको प्रॉपर शेप देते हैं, शेप देने के बाद उसको डाला जाता है, ठीक है, ओवन्स में। तो इसमें क्या होता है, एडिटिव्स जो ऐड करते हैं वो हमारा हेल्प हो जाता है कि कौन सा एडिटिव्स देना है जिसकी वजह से सेल्फ लाइफ अच्छी हो और वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे आइसक्रीम, फैट, ये सब जो बनाते हैं ना हम लोग, फ्रूटाइजेशन, वे प्रोटीन्स जो होते हैं, उनसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। इसका जो मैंने उस टाइम बताया था कि अभी जैसे कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड फ्लो, मतलब फ्लूइड्स की जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो कौन कौन से, तो जैसे मैंने बताया था विस्कोसिटी होती है, ठीक है। विस्कोसिटी में दो होते हैं,
एक होता है हमारा डायनेमिक और दूसरा काइनेमेटिक। डायनेमिक मीन्स मूवेबल होगा, काइनेमेटिक्स जो होंगे वो मूवेबल नहीं होंगे, ठीक है। उसका जो रेशियो पैरामीटर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। साथ ही साथ इसमें इसका न्यूटोनियंस फ्लूइड होते हैं, नॉन न्यूटोनियन होते हैं। उसके बेस पे फिर जैसे न्यूटोनियंस, तो न्यूटोनियंस क्या होते हैं, ये हमारे डिपेंड करते हैं फुली, न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ पे, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शेयर रेट जो होता है वो सब चेंजेस जो होते हैं उनको एनालिसिस किया जाता है और उसका फ्लूइड फ्लो जो होता है उसको एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि सुक्रोज है, जूस है हमारे, हनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है हमारा रेट ऑफ शेयर से, ठीक। तो न्यूटोनियन फ्लूइड आर फ्लूइड विद एक्सिबिट अ लीनियर इंक्रीज इन द शेयर स्टेट विद द रेट ऑफ शेयर। दिस फ्लूइड एक्सिबिट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड रेट ऑफ शेयर, ठीक है। मतलब दोनों पे डिपेंडेंट है और उन पे बेस्ड है। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो T इज इक्वल टू म्यू डी वी डिवाइडेड बाई एक्स। टी एक्स जो होता है, टी जो होता है वो हमारा शेयर स्ट्रेस है, म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसका फॉर्मूला है हमारा ईटा इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई रो। फिर माइनस में हमारा डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स जो है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट्स है। फिर हमारा है नॉन, तो नॉन में भी सेम हमारा ये क्या होता है, नॉन न्यूटोनियंस जो होते हैं वो क्या होता है, रिलेशनशिप शो करते हैं शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर पे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ शेयर जो होता है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये हर्सले बल्किले ने जो एक मॉडल दिया था, एक न्यूमेरिक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो T इज इक्वल टू के रो, ठीक है। तो ये हो गया ईटा हमारा। तो इसमें जो है ठीक T इज इक्वल टू, फिर T का हम लोग वैल्यू 0 रख देते हैं, T इंटू 0, ठीक है। तो ये प्लस के सिग्मा इंटू सॉरी सिग्मा नहीं, ये हमारा ईटा है, ठीक है। तो उसके बेस पे फिर ये हो गया हमारा T शेयर स्ट्रेस, के कंसिस्टेंसी कांस्टेंट, Y शेयर रेट, N जो है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, एंड T0 जो है वो हमारा यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। फिर ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेंगे। ऐसा बोल सकते हैं जिसको टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब वो टाइम पे टोटली डिपेंड होंगे कि क्या टाइम है, कितना ड्यूरेशन होंगे, और टाइम इंडिपेंडेंट में वो डिपेंड नहीं करेंगे। फिर हमारा सूडोप्लास्टिक, तो सूडोप्लास्टिक में भी क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ये इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है डिक्रीजिंग कंसिस्टेंसी विथ अ इंक्रीजिंग शेयर रेट। शेयर रेट जब बढ़ता है ना तो उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो गिरते जाती है। तो इसके लिए वैल्यू मॉडल्स ने न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, T इज इक्वल टू के ईटा प्लस एन, T जो शेयर स्ट्रेस, के कांस्टेंट, ईटा जो है शेयर रेट, सेम फिर हमारा डाइलेटेंस के लिए, ठीक है। तो डाइलेटेंस में क्या होता है, इसमें जो हमारा शेयर रेट जब इंक्रीज़ होता है ना तो हमारा विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होता है। इसका मैं डायग्राम के बेस पे बताऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है। फिर इसमें भी होता है हमारा टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक। तो ये है हमारा लियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन। जैसे फूड है, फूड में 2 प्रॉपर्टीज़ होंगे, एक होगा सॉलिड होगा, एक दूसरा होगा लिक्विड होगा। तो अगर लिक्विड है मतलब फ्लूइड है तो उसमें फ्लो होंगे न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन जो होते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं और टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो विस्कस होते हैं और प्लास्टिक होते हैं। फिर टाइम डिपेंडेंट जो होते हैं वो थिक्सोट्रॉपिक और रियोपैक्टिक होते हैं, ठीक। फिर सॉलिड में हमारा डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन में इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ठीक है। फिर इलास्टिक में क्या होता है, हुकेंस, नॉन हुकेंस, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा इन इलास्टिक में विस्कोप्लास्टिक, विस्को इलास्टिक एंड प्लास्टिक, ठीक। फिर ये है हमारा जितने भी टाइप्स के क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था उसका ये है कि एक जो हमारा यील्ड स्ट्रेस है और एक हमारा स्ट्रेस का है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बकिंघम का जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। प्लास्टिक का जो है हमारा कर्व के फॉर्म में, सूडोप्लास्टिक जो है वो भी कर्व है, लेकिन दोनों का एजेस देख सकते हो,
ये एजेस ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, कर्वी। और न्यूटोनियन जो है वो हमारा सिमिलर है हमारा बकिंघम के, ठीक है, बिंघम सॉरी, ठीक है। डाइलेटेंट जो है वो डाउनवर्ड कर्व है, सॉरी अपवर्ड कर्व है, और ये जो है ऊपर का हमारा जो डाउनवर्ड कर्व है, ठीक। फिर सेम वही है थिक्सोट्रॉपिक में भी वही लिखा है कि शेयर रेट जो होता है वो कांस्टेंट होगा, तब हमारा क्या होगा, स्ट्रेस डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन अंटिल इवेंटली इज रीच टू द स्टडी वैल्यू। मतलब जब तक स्टडी वैल्यू, मतलब जब तक वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक नहीं आ जाता तब तक वो डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर रियोपैक्टिक जो है, तो इसमें क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा थिक्सोट्रॉपिक के। तो अपोजिट हुआ मतलब वो चेंज होगा और इंक्रीज विथ टाइम, ठीक है। फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में वो इंक्रीज होती जाएगी। फिर है प्लास्टिक। फिर प्लास्टिक में क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हम जानते हैं नॉर्मली जो घर में यूज़ किया जाता है वैसा टाइप का ही प्लास्टिक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें सॉलिड भी होंगे। प्लास्टिक तब तक ही स्ट्रेच होगा जब तक वो उसका फेवरेबल कंडीशन में हो। अगर फेवरेबल कंडीशन में नहीं रहेगा तो वो स्ट्रेच होकर टूट जाएगा, ठीक है, फट जाएगा। तो सेम हमारा प्रोडक्ट में भी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो टूटेगा नहीं टूटेगा, कितना स्ट्रेस ले सकता है। फिर है हमारा रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमारे ग्रेन्स के लिए, पाउडर्स के लिए, और जो हमारे, तो इसमें क्या होता है, ड्राई प्रोडक्ट जो होता है उसमें हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के बेस पे होते हैं कि पार्टिकल शेप क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, ठीक है, उसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं। जैसे इसमें पार्टिकल शेप का लिखा हुआ है, तो शेप क्या, जस्ट फार्मूला दिया हुआ है इसका। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें जस्ट उसी पे ही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिटेलिंग देखेंगे कि न्यूटोनियंस लॉ क्या होते हैं, मतलब जो भी न्यूटोनियंस लॉ होंगे और जो भी इलास्टिसिटी प्लास्टिक बिहेवियर जो होंगे उनके बेस पे उनका मॉडल्स क्या हैं और जिनके बेस पे एनालिसिस क्या क्या किए जाते हैं, ठीक है। बाकी डिटेलिंग इसका एक और लेक्चर दूंगा उसमें विथ डायग्राम एक प्रॉपर, देन उसका डिसाइडेड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।